अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई देशों के बीच शांति वार्ता कराई है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के मध्य, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तथा कंबोडिया और थाईलैंड के मध्य। ये मुख्य उनका शांति वार्ता हुआ है जो झड़प हो रही थी इन देशों में लंबे समय से। तो इन्होंने इसमें ब्रोकर का कार्य किया है। इसी प्रकार वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता को लेकर प्रयासरत हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देना चाहिए या नहीं, इस अनुच्छेद का यही पॉइंट है। तो ये तीन हमने बता दिया कि तीन जो झड़प हो रहा था उन्होंने वो सफल रहे, लेकिन अभी रसिया और यूक्रेन के बीच वो सफलता नहीं मिली है। हालांकि ईरान संघर्ष में अमेरिका ने खुद ईरान पर के परमाणु संयंत्रों पर निशाना बनाया था। तो यहाँ अमेरिका का दोहरापन नज़र आता है। इसके पीछे ट्रंप का तर्क है कि वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए शुभ नहीं है। उन्होंने इस पर एक्सप्लेनेशन दिया कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम था वो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए अमेरिका ने उसको टारगेट किया। तो फिर आपने परमाणु हथियार क्यों बनाया है, किसके खिलाफ के लिए इस्तेमाल करने के लिए? आप जानते हैं अमेरिका के पास काफ़ी परमाणु हथियार हैं। तो फिर जब परमाणु हथियार शुभ बात नहीं है तो अपना भी, तो जब परमाणु हथियार अच्छा नहीं है तो आप इसको समाप्त करिए। तो यहाँ देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के मध्य 35 सालों से संघर्ष चल रहा था और 2022 से 25 के बीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ अमेरिका ने बीच बचाव का कार्य किया, दोनों लोगों को समझौता कराने का प्रयास किया। इसी तरह आर्मेनिया और अजरबैजान में उन्होंने सफलतापूर्वक, जो आज तक कोई नहीं सुलह करा सका था, इन देशों के बीच उन्होंने संघर्ष विराम कराया। इसी तरह कंबोडिया और थाईलैंड के बीच 2 दिनों तक संघर्ष चला, तो उसमें भी अमेरिका ने भूमिका निभाई थी शांति वार्ता में। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को लेकर दोनों देशों के बीच रसिया और अमेरिका के बीच अलास्का मीटिंग हुई है। और अमेरिका में भी वाशिंगटन डीसी में भी यूरोपीय देशों के नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति की ट्रंप के साथ मीटिंग हुई है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कन्विंस हैं कि वो पुतिन के साथ बायलैटरल या किसी भी प्रकार का या ट्राइलेटरल मीटिंग के लिए तैयार हैं। तो इस अनुच्छेद का यही पर्पज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप विश्व में शांति को लेकर प्रयासरत हैं और वो चाहते हैं किसी भी प्रकार से शांति स्थापित हो। और इसीलिए क्या वो कह रहे हैं कि मुझे नोबेल प्राइज़ लेना है। उन्होंने कहा भी है कि मैं शांति कराकर सभी देशों में नोबेल प्राइज़ का कैंडिडेट बनना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप स्वयं को पीस मेकर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह एन किन प्रकार दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। एन किन प्रकार का अर्थ हुआ मतलब किसी भी तरह से, चाहे वह मीटिंग करा के हो, चाहे निशाना, जैसे ईरान पर उन्होंने निशाना बनाया। और उन्होंने कहा भी है कि शक्ति द्वारा ही शांति आती है, इसलिए इनके प्रकार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसमें अधिकांशतः वह सफल भी हुए हैं, जैसे इस अनुच्छेद में ऊपर बताया गया है कि आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध आदि। पर किंतु 1-2 में उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी, जैसे इजराइल हमास के लिए आलोचना का सामना कर रहा है। ईरान को लेकर उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आईं। दुनिया में चल रहे लंबे दिनों से संघर्ष को आसान कार्य नहीं है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से संसार में शांति की स्थापना कराना चाहते हैं। देखिए, मुख्य बिंदु है इस अनुच्छेद का, किसी भी तरीके से, चाहे वह मीटिंग करा के हो, बातचीत के द्वारा, डिप्लोमेसी के द्वारा या फिर शक्ति के द्वारा, वह पीस कराना चाहते हैं और इसीलिए अपने आप को पीस मेकर कहते हैं। और ये बातें उनको कुछ 1-2 में अगर हम उदाहरण लें, आर्मेनिया, अजरबैजान, DRC और रवांडा, थाईलैंड और कंबोडिया, तो ये शब्द उनके लिए सूट भी करता है। लेकिन 1-2 मामलों में उनको आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। तरीके से संसार में शांति की स्थापना करना चाहते हैं और इसके लिए वो प्रयासरत हैं। अब आप लोग इस अनुच्छेद को पढ़ने के पश्चात मूल्यांकन करिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि ये विश्व भर में चर्चा का विषय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा अथवा नहीं।
इन किन प्रकार की शब्द की व्याख्या और करते हैं, तो इन किन प्रकरण में उन्होंने इसी कारण टैरिफ लगाया है दुनिया के देशों पर, और ये भी इन किन प्रकरण में आ जाएगा। भारत पे उन्होंने 50% टैरिफ लगाया है, ब्राज़ील पे 50% टैरिफ लगाया है, चाइना पे 30% के आसपास, इंडोनेशिया पर, जापान पर, इसी तरह कई अफ्रीकी देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया है। तो वो चाहते हैं जो रूस से लोग अपना एनर्जी गैस खरीद रहे हैं, पेट्रोलियम खरीद रहे हैं, उसको कम करें, उसको बंद करें, ताकि रूस विवश होकर पीस डील करे, रूस पर दबाव आए। ये उनका स्ट्रेटजी है, रणनीति है, राजनीतिक रणनीति, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो। तो इसलिए लेकिन कुछ देशों ने, क्योंकि टैरिफ अधिक हो गया, तो कुछ देशों ने अपना इंपोर्ट रशिया से कम कर दिया है। तो इन के प्रकार डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये जो संघर्ष हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है देशों के बीच, यूक्रेन और रशिया के बीच, तो काफ़ी 4 साल से ज़्यादा चल रहा है, तो ये चाहते हैं कि इसको रोका जाए। हम लोग भी चाहते हैं, और ये अनुच्छेद भी ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहते हैं कि शांति प्रयास हो, क्योंकि जो युद्ध है, संघर्ष है, लड़ाई झगड़ा है, यह व्यापार में बाधा होता है, विकास के, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास में बाधा होता है, लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। समाज इसमें डेवलप नहीं कर पाता है, संकुचित हो जाता है, माइग्रेशन बढ़ जाता है, प्रवास। अब देख रहे हैं यूरोपीय देशों में काफ़ी लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं। अभी आज ही लंदन में वहाँ पे लोगों ने प्रदर्शन कर रहे थे एंटी माइग्रेशन के ख़िलाफ़। और इसी तरह मैक्सिको से लोग अमेरिका में, मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर, खुला बॉर्डर था, तो वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं अमेरिका में। बांग्लादेश में अभी चल रही झड़प में वहाँ से भी लोग प्रवास करके भारत में आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर विश्व में कहीं भी झड़प होती है, संघर्ष होता है, तो लोगों को मजबूरन माइग्रेशन करना पड़ता है और दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ती है, जैसे वहाँ की जनसांख्यिकी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से अगर रसिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम हो जाता है, तो ये बहुत विश्व के लिए राहत की बात होगी, और विश्व फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होगा। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य है यूएनओ का, वो बाधित हुआ है, क्योंकि मानवता जो है, मानवता पे मुश्किल आ गई है इस समय, और यूक्रेन रसिया युद्ध में